अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेलो हेलो मॉर्निंग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सालिह नौरीन। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र है। यकीनन आप लोग भी ठीक होंगे। अच्छी बात है। अल्लाह पाक हमेशा आप लोगों को खुश रखे, सदा सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। नाज़रीन, मॉर्निंग शो तो स्टार्ट हो चुका है हमारा। जाहिर सी बात है, आज मंडे को जितने लोग भी उठते हैं वो मतलब तंग हो रहे होते हैं कि यार एक दिन संडे का होता है, वो तो सारे काम भी कंप्लीट नहीं करते हैं, सब कुछ होता भी नहीं है, उसके बावजूद बस वो सोते हैं और फिर जागते हैं, फिर मंडे मॉर्निंग हो जाती है। खैर, जिस तरह की रूटीन है वो तो चलाना ही चाहिए, जाहिर सी बात है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज जो हमारे मॉर्निंग शो का जो हमने टॉपिक रखा है वो टॉपिक है हाइजीन पे, कि हाइजीन क्या चीज होती है और किस तरह से हमें उस चीज पे फोकस करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। ये सारी चीजें हम खैर बातें अपनी कंटिन्यू रखेंगे। साथ साथ पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि फेसबुक पे हमारा पेज मौजूद है हेलो मॉर्निंग का, HELLO हेलो HELLO हेलो MORNING। जी बिल्कुल, हेलो मॉर्निंग का पेज मौजूद है। आप वो लाइक कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर यकीनन हमारा नंबर भी मौजूद होगा, मैं आपको बताती भी चलूं साथ साथ, 0213589271। जी बिल्कुल यही नंबर है, आप कॉल करें और हमारे साथ जो हाइजीन पे, जिसपे जो हमारी टॉपिक है हाइजीन पर, तो हम बात करेंगे डॉक्टर साहिबा से। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर अरीज हारून, आप जानते ही होंगे बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी डॉक्टर है, जनरल फिजिशियन है। वो हमें ये बताएंगी कि जो हाइजीन होती है वो बेसिकली होती क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हो? जी मैं भी ठीक वीकेंड हूँ। अच्छा गुजरा? हाँ बहुत अच्छा, माशाल्लाह, आराम से सो के गुजारा मैंने तो। टॉपिक आपने रखा हाइजीन का, तो बस हाइजीन जो है वो सबसे पहले ये बताएं कि हाइजीन होती क्या चीज़ है? उर्दू में हाइजीन को कहते हैं हिफ्ज़ान सेहत। ठीक है, हम लोग सुनते हैं हिफ्ज़ान सेहत के असूल, हिफ्ज़ान सेहत के तरीके। तो हाइजीन बेसिकली यही है, कोई एक चीज़ नहीं है हाइजीन। हाइजीन जो है वो पूरे जितने भी हम जो प्रैक्टिस करते हैं या जो ज़िंदगी में हम अपने काम करते हैं, तौर तरीके अपनाते हैं, वो सारे जो हमें सेफ रखते हैं बीमारियों से, जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, वो सारी चीज़ें हाइजीन में आती हैं। यानी कि हिफ्ज़ान सेहत के असूल जो है वो सारे जो है बहुत सारे हैं, वो हमारी फोकस में आते हैं कि हम अपनी तबीयत कैसे ठीक रखें, अपनी सेहत को इम्प्रूव कैसे करें, बीमार ना पड़े, सफाई उसमें इंक्लूड हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें ना मिल के एक हाइजीन का फैक्टर बनाती है। तो एक चीज़ नहीं है हाइजीन, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, इसका मतलब अच्छा ये कह सकते हैं कि सिर्फ सफाई जो होती है सफाई हाइजीन है? नहीं, सिर्फ सफाई हाइजीन नहीं है, लेकिन सफाई जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। और ये कि उसके बगैर हाइजीन होगी नहीं। हाइजीन में वो सारी चीज़ें आती हैं, वो सारी कंडीशंस आती हैं जिसकी वजह से हम अपनी हेल्थ को, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें। अब उसके अंदर हमारे कपड़े भी आ जाते हैं कि हम कैसे ड्रेसअप होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हम अपने घर को कैसा रखते हैं, और उसके अलावा हमारी दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं कि हम अपने सिर्फ अपनी सेहत का या अपनी सफाई का नहीं, आसपास की माहौल का, जानवरों का भी हम बात करेंगे कि हम जानवरों का कैसे ख्याल रखें, खाने पीने का कैसे ख्याल रखें। सफाई के अलावा सारी वो चीज़ें, जैसे हम सिर्फ सफाई तो नहीं करेंगे ना, तो सफाई के अलावा जो है वो हम डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करते हैं, मच्छर मारने की दवाएं यूज़ करते हैं, वो सफाई के अलावा आ जाती है। जहाँ पे सफाई हो कभी कभी मच्छर वहाँ पे भी आ जाते हैं, तो हम स्प्रेस करते हैं। सफाई जो है वो पूरी चीज़ें फोकस करके फिर उसमें आएगी। सफाई एक पार्ट हो गया, और उसके साथ दूसरी चीज़ें जब हम मिलाते हैं तो हाइजीन बन जाती है। ठीक है, तो क्या हाइजीन जो होती है वो हर किसी के लिए सेम है? हाइजीन सेम नहीं कह सकते। जैसे हमारे तो दिन में सफाई पे भी बहुत फोकस किया गया, तो हाइजीन पे भी वाले हमें बीमार रहने के लिए हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, तो वजू करते हैं। फिर दूसरा ये होता है, कुछ जो रिलीजन्स होते हैं उनमें इस तरह की चीज़ें फोकस नहीं होती, उनके अंदर सफाई का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है। देख, वो भी नहीं चाहेंगे कि बीमार हो या गंदगी में रहें, लेकिन उनका फोकस डिफरेंट हो जाता है। और दूसरा ये कि जो एरिया वाइज है ना, वो हाइजीन हम देखते हैं कि डिफरेंट होती है। जैसे हमारे एरिया में गर्मी है, कराची में ह्यूमिडिटी है, हम बाहर जाएंगे, वापस आएंगे, नहाएंगे, निकलते हुए सुबह नहाएंगे। लेकिन कोई सर्दी में रह रहा है, बर्फ पड़ रही है, कुछ हो रहा है, तो वो तो ये नहीं कर सकता ना कि हर वक्त नहाता है। ठीक है, अगर सर्दी में हो, मतलब बर्फ पड़ रही है या फिर किसी ऐसी जगह जो जहाँ बहुत ही ज्यादा ठंड है, बारिश भी हो रही है, तो उन लोगों को किस तरह से अपने हाइजीन का किस तरह से वो लोग ख्याल रखेंगे? वो भी अपने हाथ तो धोएंगे, अपने खाने का ख्याल रखेंगे कि उसमें कोई इन्फेक्शन ग्रो ना करे, जो कपड़े पहनेंगे वो साफ होंगे, लेकिन वो बार बार नहाएंगे नहीं। तो इसलिए हाइजीन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ना। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहाना ही सिर्फ हाइजीन है, या सिर्फ मुंह धोना ही हाइजीन है, या सिर्फ आपने नए कपड़े पहने तो वो हाइजीन है। एक कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहता है कि आपने अपने आप को बीमारी से महफूज रखना है और अच्छी सोसाइटी बनानी है, लाइफस्टाइल अपना इम्प्रूव करना है।
तो ये सारी हाइजीन में आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वेरिएशंस के साथ आप कह सकते हैं। ठीक है, जो लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं या बहुत बहुत ही ज्यादा ठंडे माहौल में रहते हैं, तो उनको वो अपनी पर्सनल हाइजीन जो है उन सब चीजों का किस तरह से ख्याल रखेंगे? देखिए वो बात वही है, अपने नाखून काटने, पर्सनल हाइजीन अभी एक इतना बड़ा टॉपिक है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि हाइजीन की टाइप्स होती है वो सारा कुछ। तो पर्सनल हाइजीन में ये कि अपने नाखून वगैरह काटे और नहा नहीं सकते, ठीक है। हम लोग 5 दफा वजू भी करते हैं, फिर नहाते भी हैं, तो हमारा तो बहुत एक्सेसिव वाटर का यूज है, वो अपने ही इतना एक्सेसिव यूज कर सकते हैं। लेकिन वो क्या करेंगे, जो अपने गार्बेज डिस्पोजल्स के तरीके से रखेंगे, अपने खाने की कुकिंग का सही ख्याल रखेंगे। बीमारियों से बचने के डिफरेंट तरीके होते हैं ना। अब जैसे कोई, अगर आप वैसे तो बहुत साफ सुथरे हैं, लेकिन आप बाहर से कुछ खा के आ गए, तब भी आप बीमार हो सकते हैं जी। तो वो ये थोड़ी कि सिर्फ ये अपनी पर्सनल हाइजीन, काफी सारी चीजें मिलके, मैं बता रही हूँ हाइजीन एक अकेली चीज नहीं है, जिसका मतलब बहुत सारी चीजें तो फैक्टर्स हैं उसके अंदर, बहुत सारे जो मिलके बना रहे हैं हाइजीन को। सही, तो फिर आप मुझे सबसे पहले हाइजीन के टाइप्स बता दें। देखिए हाइजीन, अभी हमने पर्सनल हाइजीन थोड़ी सी टच की। एक पर्सनल हाइजीन होती है जो आपकी अपनी जाती होती है, जो आपके अपने तक महदूद होती है और किसी को अफेक्ट नहीं करती। एक आपकी होती है सोशल हाइजीन। सोशल हाइजीन में वो सारी तरीके आ जाते हैं, वो सारी काम आ जाते हैं जो आपके इर्द गिर्द के माहौल को अफेक्ट कर रहे होते हैं, उसकी हाइजीन को अफेक्ट कर रहे होते हैं कि वो बीमार ना हो, लोग आपके। उसके अंदर डोमेस्टिक हाइजीन यानी कि घर की, पूरे घर की हाइजीन आ जाएगी। फिर आपकी इंडस्ट्री की हाइजीन आ जाएगी, इंडस्ट्री में फूड इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, ये वाली आ जाती है। हम लोगों के प्रोफेशन में, मेडिकल के प्रोफेशन में मेडिकल हाइजीन आती है कि हम कैसे मरीजों को बचाएं और खुद भी बचें। उसके अलावा होटल हाइजीन आती है कि हम लोग जब कहीं जाते हैं बाहर खाने, तो उनके क्या होती है, प्रोफेशनल हाइजीन आ जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं टाइप्स में आ जाती हैं हाइजीन के। लेकिन एक वास्ट जो है ना, आप देख लें, पहले तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपनी पर्सनल हाइजीन के ऊपर। तो पर्सनल हाइजीन क्या है ये हमें पता ही नहीं होता, लोग समझते सिर्फ नाखून काट लिए या मुंह धो लिया तो ये हाइजीन लेकिन पर्सनल हाइजीन जो है उसमें एक छोटी छोटी चीज़ें आती है कि आप अपने बाल साफ रखें, अपने दांत अच्छे से ब्रश करें। एक तो सुना होता है कि 2 टाइम करने हैं ब्रश, ये नहीं कि किसी ने कहा, तो आपको खुद भी होना चाहिए कि मैंने अपने दांत ब्रश करने हैं, सही से करने हैं, फ्लॉस करना है, इसलिए कि मैं बीमारियों से बचूं, मेरे मुंह में जरासीम है वो अंदर ना जाए मेरे जिस्म के। उसके अलावा अपने हाथ साफ रखें। मैंने अभी हम थोड़े डिस्कशन कर लें, फिर मैं हैंड वॉशिंग का तरीका भी बताती हूँ। तो उसमें हम नेल्स आपके साफ हो, सिर्फ हाथों के नहीं, पाँवों के भी नाखून साफ हो, पाँव साफ हो। रात को सोते से पहले अक्सर लोग जैसे आते हैं सो जाते हैं, बस कोशिश करनी चाहिए कि आप 5 मिनट दें, जब आप वॉशरूम जाते हैं नाइट सूट चेंज करने, अगर अपने पाँव साफ कर लें, अपने हाथ धो लें, ताकि बिस्तर पे वो गंदे पाँव ना जाएं। आपकी वैसी स्किन इतनी शेड होती है रात को सोते हुए, जो आप जरासीम भी साथ लेकर जाते हैं, तो आप एक अपने बेडशीट को गंदा करते हैं, क्योंकि बेडशीट तो रोज नहीं चेंज होती, लोग वीकली चेंज करते हैं, कुछ करते हैं। तो उसके लिए कि आप अपने जो जर्म्स हैं वो स्प्रेड ना करें। एक तो बाहर से गंदे पाँव लेकर आ गए, अक्सर बच्चे मैंने देखे रात को पूरा दिन नंगे पाँव फिरते हैं और रात को सीधा सो जाते हैं, तो पाँव जरूर रात को वॉश करें। फिर पर्सनल हाइजीन में एक पार्ट होता है ग्रूमिंग का पार्ट। ग्रूमिंग आप ऐसे कह लो कि जैसे आप मुझे मिलते हो तो आप जिस तरह बिहेव करोगे, जिस तरह अपने आप को प्रेजेंट करोगे, वो ग्रूमिंग है। तो ग्रूमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग तो पहले ज़माने में लोग अपने बच्चों को भेजते होते थे, फ्रेंड्स स्कूल्स में भेजते थे, या कहीं प्रॉपर अलग से चीज़ जगहें होती थी जहाँ पे भेजते थे ग्रूमिंग के लिए, ताकि उनको आ जाए कि वो अपने आप को प्रेजेंट कैसे करेंगे दुनिया में। तो ग्रूमिंग में आपका लिबास आ जाता है कि आप कपड़े कैसे करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहने, गंदे कपड़े ना हो, ये ना हो कि कपड़ों पर दाग लगे हुए साल दिन के, या आपने कपड़े री यूज नहीं करने, वॉश करके पहने। ठीक है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ड्रेसेस नहीं भी है तो आप वॉश करके ड्रेसेस पहने, ताकि उस पर अंदर जर्म स्प्रेड ना हो। तो ये सारी चीज़ें ग्रूमिंग में आ जाती हैं। तो ग्रूमिंग में आपकी सोच भी बहुत आती है। अच्छा जी, हाँ, सोच देखिए ना, आप हाइजीन की बात कर रहे हैं, हाइजीन में हमने कहा सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप अच्छी सेहत के लिए हाइजीन का अपना लें ना, तो अच्छी सेहत पे अच्छी सोच भी आएगी। अगर आपकी थिंकिंग नेगेटिव है तो आप नेगेटिविटी स्प्रेड करेंगे पूरी दुनिया में। आप अच्छी सोच के मालिक होंगे तो आप अच्छी बातें करेंगे, आपका अखलाक अच्छा होगा, कोई आपसे खुश होगा तो आपकी इमोशनल जो हाइजीन है ना वो उसको अफेक्ट करेगा, मेंटल एंड इमोशनल जो होती है। तो आपकी सोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ग्रूमिंग में आती है इसलिए क्योंकि ग्रूमिंग में आप जो मैं सोच रही हूँ मैं आपसे वैसी बात करूंगी। अगर मेरा मूड अच्छा है मैं आपसे अच्छे से बात करूंगी, आप मेरा मूड खराब है मैं सबको झिड़कती जाऊंगी, नहीं मुझसे नहीं बात करूंगी वो। तो ये आपकी ग्रूमिंग में आ जाती है सारी चीजें। तो ये पर्सनल हाइजीन में क्या आप सोच रहे हैं, एक छोटी सी बात लगती है, कोई कह दे कि चलो नहा लो साफ हो जाओ, लेकिन आप फोकस इसमें करें ना, कितना ज्यादा चीजें इसके अंदर। ये पर्सनल हाइजीन ऐसे आप सोचते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे और पॉइंट्स भी होते हैं
कि आप जो है अपने आप को, लोग परफ्यूम लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, बाल अच्छे से बांधते हैं, हेयर स्टाइल्स बनाते हैं, ये सारी ग्रूमिंग के फैक्टर्स में, ये हाइजीन में ही आती है, बिकॉज आप अच्छा प्रेजेंट करेंगे अपना। सही। और सोशल हाइजीन क्या चीज होती है? सोशल आपने कहा कि इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स बताएं। टाइप्स बताते जाते हैं हम। सोशल हाइजीन में मैंने बताया कि वो चीजें या वो फैक्टर्स या वो हाइजीन जो आपके इर्द गिर्द के माहौल को अफेक्ट करेंगे। जैसे आप घर में हैं तो अपनी तो आपने पर्सनल हाइजीन कर ली, लेकिन आपका घर गंदा है, ठीक है, आपका मोहल्ला गंदा है, आप क्या कर रहे हैं, उसमें रोल क्या प्ले कर रहे हैं अपना, तो उसके अंदर ये सोशल हाइजीन आती है। सबसे इम्पोर्टेंट सोशल हाइजीन है डोमेस्टिक हाइजीन, जो बेस है। आप सोचें हमारे घरेलू हाइजीन जो है, घर का जो हम माहौल रखते हैं वो कैसा है, उसके अंदर हम घर की सफाई, ठीक है, एक तो सफाई होती है कि हमने पोछा लगा दिया, झाड़ू उतार दिया, एक होती है आप सब जो जैसे बच्चों की सफाई का ख्याल रखें, मियाँ की सफाई, क्योंकि बुजुर्ग हैं, कोई बीमार है, उनको आप किस तरह देखभाल करते हैं। जैसे जो बीमार होता है उसकी चीज़ें अलग होती हैं, उसको आप दूसरे लोगों के साथ मिक्स नहीं करते, खाने पीने के बर्तन अलग रखते हैं, आप गार्बेज अच्छा से डिस्पोज करते हैं, यानी कि बाहर निकले और रोड पर फेंक दिया, आपका गार्बेज डिस्पोजल अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा आप बर्तनों को कैसे साफ रखते हैं, खाने को कैसे साफ रखते हैं, खाना कच्चा खाना है तो उसको कुक करें प्रॉपर, क्योंकि कच्चे खाने में ग्रो करते हैं बैक्टीरिया। जब आप कुकिंग टाइम देते हैं अच्छा सा सही नॉर्मल कुकिंग टाइम, तो वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। फिर जब खाना पका हुआ उसको ढक के रखें, जो इस्तेमाल हुआ फ्रिज में रखें। ये सारी चीज़ें एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर आप खाना बाहर छोड़ देंगे वो खराब हो जाएगा, कोई खाएगा और उसको डायरिया हो जाएगा, तो आपने सेहत खराब की। यानी कि पूरा एक जो आप साइकिल है उसमें एक चीज़ आप गड़बड़ करेंगे और वो सारी खराब हो जाएगी। उसके अलावा जो पालतू जानवर हमने रखे होते हैं उसकी हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट। अब पालतू जानवरों का ये कि आप ख्याल रखें कि वो वेस्ट ना कहीं करें, उनको वैक्सीनेशन होती है वो प्रॉपर लगी हो, उनके बाल शेड होते हैं, जो उनकी फर होती है उसमें से उसका ख्याल रखें कि वो घर में कहीं इधर उधर ना गिरे। जी, अक्सर कहते हैं कि मतलब कैट्स और डॉग्स वगैरह ये सारी चीजें घर पे ना रखें, ऐसे जानवर को, बट लोगों को शौक भी होता है, तो फिर उसका ख्याल रखना चाहिए। यही बात है कि आपकी डोमेस्टिक हाइजीन में इनका भी रोल है। अगर ये देखो ना बीमार होंगे, कोई कैट्स है या डॉग्स है, ये बीमार है, तो ये आपके बच्चों को लोग, क्योंकि ये चीज़ें अंदर घुसती है, ये साथ रहते हैं आपके, इनके जो पर होते हैं या फर होती है, जैसे अगर तोते रखे उसके पर, इनमें डिजीजेज होते हैं, इनके अंदर इंसेक्ट्स भी होते हैं, फ्लीज होती हैं, वो सारी स्प्रेड हो जाती हैं। दूसरा ये कि कैच हो जाती है, तो उसको आप साफ भी रखें, उनकी मेडिसिन आती हैं वो लगाएं, उनकी वैक्सीनेशन होती है प्रॉपर वो कराएं आप। एक जैसे बच्चों की वैक्सीनेशन कराते हैं इस तरह एनिमल्स की भी वैक्सीनेशन आती है, वो आप कराएं, ताकि वो सारे जो है ना बीमार भी ना हो। और ये कि आप माहौल साफ होगा, आपके आसपास के लोग भी साफ सुथरे रहेंगे। अगर किसी घर में गंदगी मची होगी तो कोई आना भी पसंद नहीं करेगा। तो डोमेस्टिक हाइजीन में सोचो, बच्चे, बूढ़े बड़े, जानवर, खाना पीना, कपड़े, आपके बिस्तरे, चादर, सब पूरा घर, जो घर के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना वो डोमेस्टिक हाइजीन में आती है। सही। तो इन सब चीज़ों का जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है कि वो ख़वातीन रखें या और लोगों को भी चाहिए? सबको रोल प्ले करना पड़ेगा। अगर किसी के पेट्स किसी और ने रखे हुए तो वो करेगा। जैसे हमारे घर में तोते बहुत सारे तो लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड को शौक है तो वो ज़्यादा ख्याल खुद रखते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद देनी चाहिए। एकदम बाकी चीज़ों का ख्याल मैं रखती हूँ कि बच्चों का ख्याल है, घर की सफाई का ख्याल है, खाने का ख्याल है, लेकिन अगर आपने कोई पेट अपने शौक से रखा हुआ है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कि आप उसके खाने पीने का, सफाई का ख्याल रखें। ठीक है, आप चूंकि डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन हैं, तो मेडिकल हाइजीन क्या चीज़ होती है वो बताएं। देखिए मेडिकल हाइजीन जो है ना वो हम लोग जैसे एज ए डॉक्टर भी, और अगर जो डॉक्टर नहीं भी है ना, जैसे घर पे जिनके मरीज होते हैं वो भी वो सारे इसको फॉलो करते हैं। उसमें ये चीज़ें आ जाती है कि पहले तो आपका एरिया जो है, जैसे मैं अपने क्लिनिक पे बैठी हूँ तो मेरे क्लिनिक में कोई पेशेंट आए तो जो वेटिंग एरिया वो ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे से लोग जर्म्स ना कैच करें। अगर आप मास्क प्रोवाइड कर सकते हैं करते हैं, वरना आप सिटिंग अरेंजमेंट इस तरीके के फासला हो ना कि एक दूसरे के मुंह पे ना छींके लोग। ठीक है, उसके बाद जो आप आए हैं अंदर, आपके पास आके बैठे, वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, उसके आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, आप जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं वो स्टेलाइज होनी चाहिए। या आपने ये नहीं कि टंग डिप्रेशन एक पेशेंट को लगाया तो दूसरे को भी वही लगा दिया, या तो वो स्टेलाइज हो या डिस्पोजेबल आती है वो फेंक दे आप यूज करके। अच्छा, उसके अलावा ग्लव्स होने चाहिए। कोई पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनको वुंड्स हुए होते हैं, जख्म हुआ होता है, वो बहरा होता है, अब ऐसे तो नहीं कि मैं हाथ में पकड़ लूँगी, हम ग्लव्स पहनते हैं ताकि हमें भी ना लगे और दूसरा जो मरीज उसके बाद आएगा उसको भी ना लगे। और फिर हम लोग मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं क्योंकि पेशेंट्स आते हैं वो खांस रहे होते हैं, अगर ज़रा से हम वो हो जाता है कि हमारा मास्क इधर उधर है तो कैच कर लेते हैं हम लोग इन्फेक्शंस।
उसके बाद देखते हैं कि हम लोग बीमार हो गए हैं, फिर मरीज भी बीमार हो जाता है। और जो डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ करें उसको सही से डिस्पोज करें। सिरिंजेस हैं या टंग डिप्रेसेंट्स हैं, आजकल हर चीज़ मतलब कि ग्लव्स वगैरह ये डिस्पोजेबल आ जाते हैं, तो हम इनको फेंकते हैं। ये नहीं कि आपने बस फेंक दिया, आप ध्यान रखें कि वो सही से जा रहा है डस्टबिन में, और फिर उसके बाद कचरे वाला या जो भी आपका गार्बेज उठाने वाला आता है वो प्रॉपर तरीके से लेकर जाए, ताकि वो सिरिंजेस का स्पेशली हम लोग ख्याल रखते हैं कि आजकल वो नीडल ब्रेकर आता है उसको डाल के नीडल तोड़ देते हैं, वरना ये कि वो नीडल्स फिर गलत काम के लिए इस्तेमाल हो जाती हैं। बीमारियां, क्योंकि नीडल से जितनी डिजीजेस फैल जाती हैं वो बहुत डेंजरस होती हैं सारी, हेपेटाइटिस है या एड्स है, ये सारी फैलती हैं नीडल से, तो ये हम लोग उनका ख्याल रखना होता है। उसके अलावा ये हम देखते हैं कि जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो एक्सपायर्ड ना हो, उसकी मेडिसिन की जो क्वालिटी है वो ठीक हो, एक्सपायर्ड ना हो मेडिसिन, बिल्कुल एक्यूरेट मेडिसिन, एक्यूरेट डोज, क्योंकि हाइजीन में हमने कहा ना सेहत, तो अगर आप किसी को गलत डोज दे देंगे तो वो उसकी तो वो तबीयत खराब हो जाएगी मजीद, तो मजीद तबीयत तो नहीं हमने खराब करनी, तो इसलिए हमने डोज भी सोचो, सफाई में नहीं है ये कि हम डोज सही दे रहे हैं। हाँ। ये सिर्फ, लेकिन ये हाइजीन में आता है। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर घर पे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं तो बाकी जो लोग हैं उनसे अगर बहुत ज्यादा छींकें हो रही हैं या नज़ला जुकाम है तो उनको किस तरह से बचना चाहिए? देखो, एक तो आजकल मास्क बहुत इजीली अवेलेबल, कॉमनली मिल जाते हैं, आप मास्क लगा के रखें। जिसको छींकें आ रही है वो नहीं, जो दूसरा बंदा वो मास्क लगाएगा, मतलब जिसको छींकें आ रही है उनको लगाना चाहिए ताकि उनसे स्प्रेड ना हो। जो छींकें मारेगा तो बेचारा मास्क खराब हो जाएगा। अच्छा। दूसरे लोग इसलिए कि आपके पास एयर फिल्टर होके आएगी उस मास्क से, जब आपने मास्क लगाया हुआ है ना, तो जो छींकेगा उसकी ज्यादातर जर्म सारे एयर में आए, हवा में आए ना, तो उससे आप जब आपने मास्क लगाया अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपका मास्क का काम ये कि फिल्टर कर देगा, ये जर्म्स को बाहर रखेगा, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। सही। एक बात बताइएगा कि अगर किसी ने छींक मारी, छींकें हो रही, तो वो कितना एरिया जो है वो जर्म्स के लिए स्प्रेड कर रहा होता है ना कि एयर, क्योंकि जर्म्स ट्रेवल ही इस तरह करते हैं, जरूरी नहीं कि आपने इधर छींक मारी तो मैं कैच करूँ, लेकिन किसी की इम्यूनिटी कम है, वो दूर बैठा हुआ है, उसकी इम्यूनिटी कम थी किसी भी वजह से, तो वो कैच कर लेगा, मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी मैं नहीं कैच करूँगी। अच्छा। तो ये हर एक के अपनी रेजिस्टेंट लेवल होता है कि वो कितना रेजिस्ट कर सकता है तुम्हें। कुछ लोग कहते हैं ना हमें तो कुछ होता ही नहीं, हम ठंडा पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, कुछ नहीं होता। कुछ लोग बेचारे नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पीते हैं फिर भी गला खराब हो जाता है, तो वो अपनी थोड़ी इम्यूनिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपके अंदर किसी चीज की कमी के बायस ऐसा होता है? कभी कमी होती है, कभी आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है। सही। स्ट्रेस में मतलब फिजिकल स्ट्रेस में बहुत ज्यादा होती है, तो वो इतना ज्यादा रेजिस्ट नहीं करती, बस आ रहे जर्म्स आ रहे हैं, मतलब फिजिकल स्ट्रेस, फिजिकल मतलब हम बहुत ज्यादा थके हुए हो, या पहले कुछ अर्सा पहले बीमार होकर अभी उठे हैं तो हमारी बॉडी ने रिकवर नहीं किया, या हम इमोशनली स्ट्रेस में है, मेंटल स्ट्रेस में है, तो आपकी किसी भी तरह का स्ट्रेस होगा तो आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी वीक हो जाती है, इसलिए स्ट्रेस तो अच्छा नहीं होता ना। सही। तो वो ये सारी चीजें जो है जल्दी पिक कर लेते हैं। और मेडिकल ये जो हम हाइजीन के ना, इसमें हम यही चीजें करते हैं कि हमें अपने आप को किस तरह इम्यूनिटी अपनी बेहतर करनी है। सही। क्योंकि इम्यूनिटी बेहतर करेंगे तो डॉक्टर जो है वो इलाज करेगा ना दूसरों का, तो है ना, डॉक्टर जो है वो फिर, और उसके लिए हमें थोड़े से प्रिवेंटिव जो मेजर्स होते हैं कि मास्क लगा लिया, ग्लव पहन लिया, ये कर लेते हैं हम लोग। और उसके अलावा हॉस्पिटल जो है, जैसे हॉस्पिटल के लिए तो बहुत ज़्यादा ये होता है कि जो ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं उनका अलग से पूरा हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, उनकी इंस्ट्रूमेंट्स अलग होती है, कोई मिक्सिंग नहीं होती, जो ओपीडीज होती है उनका अलग होता है। हॉस्पिटल का गार्बेज का डिस्पोजल करने का एरिया बिल्कुल अलग होता है, वेस्ट डिस्पोजल। और उसके अलावा जो है आप देखें वॉशरूम्स वगैरह, इवन घर में भी कोई मरीज होता है तो उसका वॉशरूम यूजुअली वॉश बहुत क्लीनिंग होती है और यूज नहीं करते, बच्चों को वैसे भी मना कर देते इस कमरे में मत जाओ, कोई बीमार है ये वो, इसकी सारी ये वजह है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इतना तो कॉमन कॉन्सेप्ट सबको होता है कि कोई बीमार है तो उसके हमने हाथ नहीं मिलाना या उसके पास से ज्यादा देर बच्चों को बिठाना। और ये लोगों को खुद भी तो चाहिए ना, बाज लोग छींकते हैं, हाथों को रखते हैं, फिर उसी से अस्सलाम वालेकुम मतलब हाथ मिलाना, शेक हैंड करना। तो भी मैं बताऊंगी कि हम लोग किस तरीके से ना ये चीजें हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं, टिश्यू पेपर्स वगैरह का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कुछ लोग ये के भी हम बात करते हैं इस पर भी थोड़ी सी कि हम इतनी सारी चीजें जो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सही, ठीक है। आप मुझे प्रोटेक्शन बताएं फिर पहले। प्रोटेक्शन में तो वो डिसइंफेक्टेंट्स आ जाते हैं ना बेसिकली, और हैंड सैनिटाइजर्स हैं कि आप आजकल छोटी सी बॉटल मिलती है हैंड सैनिटाइजर की, वो आप रखें अपने पास, रब करें और उसके बाद आप किसी से हाथ मिलाएं, तो उसके अंदर एक्चुअली होता है कि डिसइंफेक्शन बैक्टीरिया को वो किल कर देता है, तो आपके हाथ पे कोई बैक्टीरिया वगैरह एक्स्ट्रा होंगे वो मर जाएंगे, तो आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट करेंगे, दूसरे को भी करेंगे।
मदर्स ने यूजली रखा होता है हाथ में, एक बच्चे खेलते हैं आते हैं तो वो लगा देती है, ताकि अगर आपके पास हैंड वॉशिंग एरिया नहीं है, सोप नहीं है, पानी नहीं है, तो आप हैंड सैनिटाइजर ले लें और वो लगा लें। आजकल वाइप्स में भी आ गया, वाइप्स में मतलब कि जैसे बच्चों के टिश्यू पेपर होते हैं ना, उस तरह के भी आ गए, उसके अंदर पहले से एडेड होता है, आप उस वाइप से हाथ साफ करें। ठीक है, तो जरूरत नहीं है कि आपने मतलब हैंड वॉश करना है या फिर पानी चाहिए। हैंड वॉशिंग के लिए पानी और सोप का होना जरूरी है। तो वो अब आपके पास अगर नहीं है कहीं ऐसी जगह पे, तो आपने ये बैग में रखा हुआ है, एटलीस्ट फॉर टाइम बीइंग आप कर लेंगे, उसके बाद जाके हैंड वॉश कर लें जब आपको मिले। ठीक है, सही। अच्छा जी, इंडस्ट्रियल जो हाइजीन होती है वो क्या चीज़ होती है, उससे किस तरह से लोगों को बचना चाहिए या किस तरह से ख्याल रखना चाहिए? इंडस्ट्रियल हाइजीन में ना काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मैंने बताया कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री होती है कि मतलब कि आप बड़े लेवल पे काम करें। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में उनको ख्याल रखना चाहिए कि जो भी वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर कोई किसी को एलर्जी ना हो, कोई फैक्टर्स ऐसे ना हो कि कोई लगाए और उसको एलर्जी हो जाए। आजकल लिखा हुआ आता है एक के एलर्जिक टेस्ट हुए होते हैं तो लिखा हुआ आता है टेस्टेड फॉर हाइपो एलर्जी हो, ये वो। तो इसका मतलब होता है कि वो टेस्टेड है एनिमल्स पे या लोगों पे कि वो एलर्जी नहीं होगी। और दूसरा उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि वो जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करें कंट्री वाइज, जैसे हमारी कंट्री में यूजली देखा जाता है कि हलाल प्रोडक्ट्स यूज होंगे, तो जो रीजन वाइज जैसे कहते हैं ना वेरिएशंस होती है। बाहर अगर आप जाएंगे तो ये उनको कॉन्सेप्ट नहीं है हलाल है या वो, हम लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि हलाल प्रोडक्ट्स यूज़ हुए। हम लिपस्टिक्स लगाते हैं या नेल पॉलिश लगाते हैं, उसके लिए हलाल प्रोडक्ट्स यूज़ हुए। फिर हाइजीन में ही आ जाता है कि वो जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं वो कुछ यूज़ कर रहे हैं वो सही हो, उनकी एक्सपायरी डेट, एक तो प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उसकी भी एक्सपायरी डेट, बिकॉज आप कोई लगाएगा या कोई यूज करेगा तो वो बीमार ना हो जाए, उसको उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर एक चीज ऐसी मार्केट में आ गई पूरी सोसाइटी अफेक्ट होगी ना, एक बंदा नहीं खरीदेगा, कोई हजारों करोड़ों लोग खरीद लेंगे एक प्रोडक्ट, क्योंकि एक जगह नहीं आता ना, वो कहीं काफी जगह पे जाता है और कितने सारे लोग अफेक्ट होंगे। तो आप एरिया वाइज इतनी सारी बीमारी जो है ना डाल देंगे सिर्फ इसलिए कि आपने प्रोडक्ट अच्छा नहीं यूज किया। सही। अच्छा जी, रॉ मटेरियल का जिस तरह आपने कहा है, तो रॉ मटेरियल ये बाइंडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में सबकी वो होती है? सबकी चीजों की ना, लेकिन आपने कोई भी चीज यूज की है, आपने कुछ भी यूज किया तो उसका आपको एक्सपायरी पता होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि इसका रिएक्शन क्या होगा बॉडी पे। इसी तरह मेडिसिन भी जब बनाते हैं लोग, फार्मा इंडस्ट्री जो है वो जब बनाती है मेडिसिन, तो उनको पता होता है कि हम लोग रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, इसकी एक्सपायरी क्या है, इसका वेट कितना है, क्योंकि जरा सा भी वेट ऊपर नीचे हो जाए तो वो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। सही। देखिए ना, कुछ आपने बनानी सर दर्द की दवाई थी वो बना दी आपने किसी और चीज की तो जो खरीदेगा वो तो सर दर्द के लिए खरीदेगा, लेकिन उसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा ऊपर नीचे हो गया, गड़बड़ हो गई। सही। तो इसी तरह ही होता है। फिर फूड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री में हम लोगों के पास वो जितने भी बंद डब्बों वाले खाने आते हैं फ्रीजर में हम रखते हैं, उनकी चीज ज्यादा होती है। टिंट पैकिंग वाले या जूसेस वगैरह या ड्रिंक्स हैं वो हम लेते हैं फूड इंडस्ट्री में, उसकी मतलब कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि एक्सपायरी डेट, वही रॉ मटेरियल, और जब वो पैकिंग होती है तो वो क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं तो उसका भी ख्याल रखना कि वो इतने अरसे तक रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर उसका जो कैरी करने का होता है कि आप उसकी जो फैक्ट्री आउटलेट फैक्ट्री है या कुछ है उधर से जब तक मार्केट में आता है तो प्रॉपर तरीके से उसको जो है स्टोरेज हो उसकी। ये नहीं कि आपने कोई फ्रोजन आइटम्स हैं आपने ऐसी गाड़ी में भिजवा दी, वो जब तक मार्केट में आएगा शॉप पे पहुंचेगा वो मेल्ट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, वो दोबारा फ्रीज होगा तो वो खराब हो जाएगा। ये सारी चीजें हाइजीन के अंदर। ठीक है जी, बातें अभी कंटिन्यू जारी रखते हैं हम। अभी हमारे ब्रेक का टाइम हो चुका है तो नाज़रीन आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाना है आपने, फौरी यहीं बैठे रहें।